हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने कक्षा 6 का वृत्त पढ़ रहे थे हम लोग, जो कि एक्सरसाइज नंबर कौन सा हम लोग का, यानी कि देखेंगे चैप्टर कौन सा है, 14 है। ठीक, इकाई नंबर कितना था, 14 था। तो 14A आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग ने वृत्त का कौन सा हम लोग का चैप्टर का नाम था, हम लोग का वृत्त नाम था। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, सर्कल। ठीक, हम लोग ने क्या किया था, इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था कि वृत्त किसे कहते हैं उसमें। ठीक, त्रिज्या किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, सारी सब क्या हुई थी इसमें बातें हुई थी। ठीक, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मैं इसके आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इस पर 14A आज हम लोग देखेंगे अभ्यास, यानी कि अभ्यास 14A, चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे, 14A। सारा का सारा जो क्वेश्चन दिया है अभ्यास नंबर 14A में, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 14B का क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या कीजिएगा, आप लोग बुक ले लीजिएगा और कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसको बुक से आप पढ़िएगा और जैसे कि हम बताएंगे वैसे आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हल्का सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक, बेसिक से हल्का सा आप पीछे का क्लास का रिवीजन करा के इसके बाद आप लोग को चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 14A का फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ हम समझ लेते हैं वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त हमने बताया था आप लोग को, किसी भी समतल पर स्थित, किसी भी समतल पर स्थित किसी बिंदु के समान दूरी पर, अगर बिंदुओं का क्या है, समूह है। ठीक, अगर उसको मिला देते तो कौन सी हम लोग को बन जाता है, वृत्त बन जाता है। ठीक, ये होता है वृत्त का डेफिनेशन। जो ये एक बिंदु लेते हैं, इसके चारों तरफ जो बिंदु होती है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं हम लोग। ठीक, और जो ये आउटर लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से जब इस केंद्र से लेकर अगर इस परिधि पर अगर मिला देते, मान लीजिए O हो गया, A हो गया, तो इससे हम लोग क्या बोल देते हैं, त्रिज्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। बेसिक से हम आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हमने डिटेल में आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में क्या गया, बताया गया है। ठीक, अगर डिटेल में पढ़ना तो फर्स्ट लेक्चर पहले देख लीजिए, इसके बाद इस पर पढ़िएगा। ठीक, अगर वही यहाँ से इसको इधर मिला दिया जाए, मान लीजिए इसको B दे दे, तो A और B हमारा क्या हो जाएगा, हमारा का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, ये कुछ था, क्या था हम लोग का छोटा छोटा कंसेप्ट। ठीक, तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या कर रहा है। ठीक, तो अभ्यास 14A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, पार्श्व चित्र को देखकर लिखिए। यानी कि एक चित्र दिया हुआ, एक आकृति दिया हुआ, एक चित्र पहले बना लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें मान लीजिए इस तरह आकार का एक चित्र दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, चित्र बना लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक एक पढ़ते जाएंगे और आराम से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, D दिया है। ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु H दिया हुआ है। ठीक, इस बिंदु को मान लेते हैं O है। यहाँ पर दिया है E। ठीक, B हो गया। ठीक है, कि यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कुछ फिगर है। ठीक, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वृत्त का केंद्र लिखिए। इस हमारा एक फिगर है, इसमें क्या एक वृत्त है, इस वृत्त का क्या लिखना है, हमको केंद्र लिखना है। तो यही हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, O। फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, O। वृत्त का केंद्र कौन सी है, O। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन लिखा है, तीन त्रिज्याओं का नाम लिखिए। इसमें क्या करना है, तीन त्रिज्या का नाम लिखना है। तो देखिए, जब कोई अगर सेंटर से अगर किसी भी परिधि पर टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। तो O C क्या हो जाएगा, OC एक त्रिज्या हो जाएगा, कामा दे देंगे, फिर OB, तो OB क्या हो जाएगा हमारा, एक और त्रिज्या हो जाएगा, फिर OD। ठीक, O और D, तो O और D क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो तीन त्रिज्या लिख दिए, 1 2 और 3। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है थर्ड क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक व्यास का नाम लिखिए। इसमें इस फिगर में हम लोग को व्यास का नाम लिखना है। तो C और D, देखिए सबसे जो लंबी लंबाई होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, जो कि केंद्र से पास हो। तो CB हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। तो लिख देंगे CB हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक, या BC लिख लीजिए, CB। ठीक है, दो जियाओं का नाम लिखना है। ठीक है, तो जुआ देखिए उसे कहा जाता है जो केंद्र से न पास होता है, उसे क्या बोलते हैं, जुआ। तो A और B हमारा जुआ हो जाएगा और C और D का हो जाएगा, जीवा। तो यहाँ लिख देंगे AB कामा का CD हमारा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। ठीक, इसको बताइए फिफ्थ क्वेश्चन पर।
ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन क्या किया, अंत क्षेत्र में एक बिंदु लिखिए। अंत यानी कि इसके इस वृत्त के अगर अंदर कोई बिंदु है तो उसी का क्या लिखना है, नाम लिखना है, केंद्र को छोड़कर। तो कौन बिंदु है, ई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई। इंटीरियर जो पॉइंट है उसको हमको लिखना था। ठीक है, फिर लिखे 6 में, इसका लिखा है बाह्य में, बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु बताए, यानी कि बाह्य, बाह्य मतलब होता है कि ना कि इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु हम लेंगे और ना ही वृत्त पर लेंगे। ठीक, परिधि पर इसके कहाँ लेंगे, बाहर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए एफ रहता है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदु कोई बाह्य दिया ही नहीं, तो इसका लिख देंगे आंसर नो। क्या लिख देंगे, नो, यानी कि नहीं, इसका आंसर कोई बाह्य बिंदु है ही नहीं, तो लिख देंगे कोई नहीं। क्या लिख देंगे, कोई नहीं। ठीक, इसी तरह आप आगे देखेंगे क्या लिखा है, 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन इसका देखेंगे तो क्या लिखा है, 4 चाप 2 लघु 2 दीर्घ के नाम लिखे, यानी कि इसमें लघु 2 लघु और 2 दीर्घ चाप के बारे में लिखना है। तो लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब क्या होता है हम लोग का बड़ा। तो पहले देखिए, ये देखिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एक चाप है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, हमारा लघु पहले चाप ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी, हमारा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको ले लेते हैं बी और डी, तो ये भी हमारा लघु हो जाएगा। तो बी और डी ये हमारा क्या हो गया, लघु हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कौन सी, दीर्घ चाप। तो अब पूरा यहाँ से ले लेते हैं भाई। ठीक, कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से बी डी एच ले लेते हैं, यहाँ से बी डी सी, हाई पूरा का पूरा ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा बी, ठीक है, यहाँ पर डी और ये सी। ठीक, एक ले लेते हैं बी डी सी ए, तो क्या हो जाएगा बी डी सी ए, है हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप। ठीक, ये हमारा सॉरी दीर्घ स्थल लिखा है ना, क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप। ठीक, हाई हमारा लघु हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा लघु चाप हो जाएगा ए बी, और बी और डी क्या हो जाएगा, हमारा लघु चाप हो जाएगा। और दीर्घ बी डी सी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप ले लेंगे तो बड़ा सा हो गया, और फिर कि यहाँ से लेके पूरा घुमा के यहाँ तक ले जाएंगे पूरा इतना, तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा सा चाप हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन दिया है 8। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का दिया है, एक अर्धवृत्त का नाम, सॉरी एक अर्धवृत्त का नाम लिखिए। अर्धवृत्त का काम लिखना है हम लोग को, नाम लिखना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त उसे कहा जाता है जो हमारे लिए व्यास होता है, उस व्यास हमारा क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से लिख देंगे बी सी ए, क्या लिख देंगे बी सी ए, तो आंसर कितना हो जाएगा बी सी ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा वो, अर्धवृत्त, यानी कि आधा वृत्त हो जाएगा। ठीक, टीका हम लोग लिख रहे हैं अर्धवृत्त। ठीक, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था, 8 को क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, ये हमारा फिगर बना हुआ था। ठीक, तो आसानी से इस आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर दिया होगा तो फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पाएंगे, लिखा है पार्श्व चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका भी फिगर बनाया हुआ है, पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। ठीक, एक यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक हम खींच देते हैं। ठीक, व्यास, इसके बाद यहाँ से गया है ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर कहाँ गया, इधर। ठीक है, अब इसको नाम लिख लेते हैं, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, और क्या लिखा है हम लोग का, मान लीजिए सी लिखा हुआ है। ठीक, नहीं दिख रहा था इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सेकंड का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखे। इसमें 3 त्रिज्या का क्या करना है, नाम लिखना है। तो फर्स्ट त्रिज्या देखिए यहाँ से ओ और ए, तो ओ और ई का हो जाएगा ए। फिर सेकंड देखेंगे बी, ओ और ई सी, तो क्या हो जाएगा ओ और ई सी। और फिर देखेंगे ओ और बी, क्या हो जाएगा ओ और ई बी। आपको अगर त्रिज्या नहीं पता है तो हम डिटेल में आप लोग को बताए, उससे पहले देख लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग को पता चल जाएगा त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या हम बार बार बता रहे हैं, केंद्र से लेकर किसी पृथ्वी पर बिंदु पर टच है उससे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, लिखा है 3 जुआओं के नाम लिखिए। सेकंड देखिए इसका 3 जुआ का नाम लिखना है। तो फर्स्ट जुआ देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हो, ए और बी, क्या हो जाएगा ए और ई बी, और फिर बी और ई सी, तो क्या हो जाएगा बी और ई सी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जीवा का नाम हो गया। ठीक, अब आज ये थर्ड क्वेश्चन पर देखिए, लिखा है चित्र में कितने व्यास खींचे गए उनके नाम लिखे। इसमें बताना इस फिगर में कितने व्यास है उसका क्या करना है, नाम लिखना। तो यहाँ से देखिए सबसे लंबी भुजा यही, अरे सॉरी सबसे लंबी लंबाई ये दिख रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए
सी क्या आ जाएगा हमारा व्यास हो जाएगा। ठीक, उसका नाम कौन सी ए सी और व्यास हो जाएगा। ठीक, इतना कार्य क्लियर, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन यही था, 3 क्वेश्चन दिया था इजीली हम लोग कर लिए। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी लिख लेंगे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे समझेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ फिगर बना हुआ, पहले उसको फिगर बना लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या करते हैं समझते हैं। ठीक, यहाँ से एक चिन्ह खींचा हुआ है। ठीक, एक इधर से यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, मान लीजिए केंद्र हो गया, केंद्र ओ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, सी डी, ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं बी। ठीक है, इस तरह का हमारा कुछ फिगर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, नाम लिखना। पहले देखिए क्वेश्चन लिखा है रेखाखंड ओ ए, रेखाखंड ओ और ए, इसका नाम बताना है कि ओ ए कौन सी है। तो ओ ए आप देखेंगे तो यहाँ से केंद्र है, केंद्र से जब किसी परिधि पर टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्या। वही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है रेखाखंड ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कौन सी हम लोग का, ए बी हमारा देखेंगे तो ए बी हमारा कौन सी है जीवा है। ए बी कौन सी है, ए और बी केंद्र से पास है तो क्या बोल देंगे जीवा। सी और डी, तो सी डी अगर बात करें तो देखिए केंद्र से पास है सबसे लंबी है, तो कौन सी हो जाएगा व्यास हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा व्यास। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं चाप सी बी डी, ये हमारा कौन सी है देखेंगे तो अर्धवृत्त। सी बी डी क्या कर रहा है, इसको इस वृत्त को क्या कर रहा है दो अलग अलग भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है, जिसे क्या बोल देंगे अर्धवृत्त बोल देंगे। ठीक, क्या बोल देंगे अर्धवृत्त। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है सी ए डी, यह भी क्या कर रहा है आपको इसको बांट रहा है, तो इसको भी क्या हो जाएगा हमारा यही सेम क्वेश्चन हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा अर्धवृत्त। ठीक, इस तरह क्या करिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्या करिए हम लोग देख लिए। अब आइए आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया क्या है। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिखा है प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। ठीक है, क्या करना है वृत्त खींचना है। देखिए मान लीजिए 4 पॉइंट कितना दिया है 5 दिया है। ठीक, तो इतना से में दिया है, इसका क्या करना है हम लोग को वृत्त खींचना है। क्या खींचना है वृत्त। ठीक, तो वृत्त खींचने के लिए पहले क्या ले लेंगे हम लोग कंपास ले लेंगे। ठीक, उस कंपास को क्या करेंगे हम लोग, उसमें आप लोग क्या करेंगे पेंसिल ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर स्केल ले लेंगे, और ठीक यहाँ पर क्या ले लेना हम लोग स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा स्केल हो जाएगा, इसमें 4.5 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से 0 से लेके 4.5 यानी कि देखेंगे 4 और 5 तक के बीच में एक छोटा सा चिन्ह होता है, उसी को बोलते हैं 4.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर रख के इसको क्या करेंगे एक राउंड कर देंगे। ठीक, तो हम लोग का कौन सी बन जाएगा एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 4.5 के यहाँ से ले लिए। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे 4.5 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4.5 सेमी का क्या हो जाएगा ओ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं ए। तो इसी तरह यहाँ से मान लीजिए इतना डिस्टेंस इतना क्या करेंगे हम डिस्टेंस ले लेंगे, इससे यहाँ से लेके इस बिंदु पर रख के इसको क्या करेंगे पूरा राउंड मार देंगे, तो हमारा कौन सी बन जाएगा वृत्त बन जाएगा। ठीक, इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी तरह सेकंड कर लेंगे इसका फोर्थ का। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया क्या लिखा प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। ठीक है, मान लीजिए 7.6 सेमी हमारा कौन सी दिया है व्यास दिया है। कौन सी दिया है ये व्यास। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या होता है D/2। तो त्रिज्या यानी कि डायमीटर कितना दिया डी को क्या बोलते हैं डायमीटर, तो 7.6 बटा में क्या लिख देंगे 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 जा 6 1 बचेगा 6 2 8 जा 6 यानी कि 3.8 सेमी हो जाएगा 3.8 सेमी। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे इस कंपास में क्या करेंगे इसका डिस्टेंस लेंगे, और इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे सर्कल खींचेंगे। इतना 7.6 का लेके नहीं खींचना है, इसको पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद इस कंपास को और स्केल को लेके डिस्टेंस नाप के एक सर्कल लगा देंगे, कौन सी बन जाएगा हमारा वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो 4 और 5 इजीली आप कर सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या लिखा है। एक वृत्त की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हमारा 4.5 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दिया है, त्रिज्या दिया है। ठीक, इस वृत्त के व्यास की माप बताइए। हम लोग को कौन चीज ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। व्यास बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन में तो फार्मूला आप लोग को लिखवाया गया है। व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है, फार्मूला 2r। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, r कितना दिया है 4.5 सेमी, तो लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 10 हो जाएगा, 10 को 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, तो 9.0 का हो जाएगा सेमी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, इसका व्यास निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में लिखा है निम्नलिखित, सॉरी, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, मान लीजिए किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त हम खींच लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद वृत्त में कोई दो बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए एक केंद्र हो गया, मान लीजिए हम P और Q यहाँ पर एक, मान लीजिए कोई भी हम क्या ले लिए, एक दो बिंदु ले लिए। ठीक है, इन्हें मिला दीजिए। मान लीजिए हम P Q को क्या कर दिए, मिला दिया। दो बिंदु ले लिए, यहाँ पर P पर, यहाँ पर मान लीजिए Q पर, दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। बताइए कि क्या बिंदु P Q को छोड़कर P Q के सभी बिंदु, यानी कि P Q को छोड़कर जो P Q का है, जो लाइन का इसका बिंदु क्वेश्चन दिया है, सही करना उसमें, वृत्त पर है, यानी कि वृत्त पर है तो नहीं, इसके अंदर है। ठीक है, वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर तो है नहीं, किसके अंदर, वृत्त के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाए। तो लिख देंगे वृत्त के अंदर है, क्या लिख देंगे, वृत्त के अंदर है। यानी कि जो P या Q को छोड़ के जो ये बिंदु बन रहा है, ये सब क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु। इस बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 8 क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो 8 क्वेश्चन में दिया है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। लिखा है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक, मान लीजिए इसी को फिगर को ले लेते हैं, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, O और A क्या बोल रहा है हम लोग का, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, यानी कि जो हमारा वृत्त की त्रिज्या, इसी को बोला है जीवा। ठीक है, गलत है, ये असत्य होगा। ठीक, क्योंकि त्रिज्या जीवा उसे कहा जाता है जो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो, C और D, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक, जो कि केंद्र से पास ना हो, जो केंद्र से पास हो तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे नीचे क्या लिखा है, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा होती है, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, जीवा होता है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, इसी तरह क्या लिखा है, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा, जो व्यास है, मान लीजिए B हो गया, तो AB का एक बड़ा सा व्यास है, इसका क्या रहा है, सबसे लंबी जीवा है। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो कर लेंगे यस, क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि ये देखेंगे तो जीवा, सॉरी, जो हमारा कौन सी व्यास होता है, सबसे क्या होती है, लंबी भुजा होती है। ठीक, ठीक है, लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। ठीक, इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का, 9th क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है, कौन चीज पढ़ेंगे, एक रेखाखंड ए भी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक रेखाखंड लेके देखिए, किसके सेंटीमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचिए, इस प्रकार खींचिए कि बी से होकर गुजरे। मान लीजिए ए हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, ए और बी, ए को केंद्र मानकर वृत्त की इस प्रकार खींचिए कि बिंदु से होकर वृत्त की त्रिज्या को खींचे। ठीक है, एक मान लीजिए ए बी का था, हमारा रेखाखंड था, जो कि कितना था, 4 सेंटीमीटर का था। ठीक, बिंदु ए को, इसको केंद्र मान लेना है हमको। ठीक, और इसका क्या करना है, ऐसे सर्कल लगाना है कि जो कि क्या हो, बिंदु बी से पास हो। ठीक, तो क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे। ठीक, इसमें 4 सेंटीमीटर का दूरी लेके ए पर रख के इधर क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। जो सर्कल लगाएंगे किससे पास होगा, हमारा बिंदु बी से पास होगा। ठीक, यही का था हमारा 9th का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये जो एक्सरसाइज हम लोग का 14A तक खत्म हो गया, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास नंबर 14B देखेंगे। ठीक।